स्टूडेंट्स, आज बात करने वाला हूँ बोर्ड्स और जेई में ऐसे कौन से चैप्टर करके जाएं 12th बोर्ड्स के लिए और 12th जेई के लिए ताकि मैं सबसे ज्यादा स्कोर कर सकूं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक डेटा लिख रखा है जिसके जितने जितने मार्क्स है। जैसे कि अगर मैं बोर्ड की बात करूँ तो बोर्ड में जो है वेक्टर 3D है सबसे ज्यादा नंबर 14 नंबर का। जेई मेंस में भी 8 का आता है या फिर किसका आ सकता है 12 नंबर का। इससे 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी 12th का, क्योंकि इससे जेई मेंस में क्वेश्चन जनरली इजी पूछा जाता है। बोर्ड में भी ज्यादा कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो सबसे पहला चैप्टर जो आपको उठाना चाहिए, जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, वो है वेक्टर एंड 3D। उसके बाद बात करता हूँ बेटा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की। किसी कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट क्या होगा, 10 नंबर का आएगा बोर्ड में। तो बोर्ड में तो बड़ा इजी है, लेकिन जेई में इसमें डिटर्मिनेंट से तो इजी क्वेश्चन आता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे। लेकिन अगर बात करूं किसकी कि दूसरा जो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टिपिकल आता है, मॉडरेट आता है। उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए रहेगी। फिर आता हूं थर्ड चैप्टर पे, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन जेई में जो है एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा 4 मार्क्स का रिलेशन का, एक फंक्शन का भी आ सकता है, तो 8 मार्क्स भी हो सकते हैं। या तो 4 मार्क्स का होगा या 8 मार्क्स का होगा। इसी तरह से आईटीएफ जो है वो जेई मेंस में 4 मार्क्स का है, लेकिन अगर बात करूं किसकी बोर्ड्स की तो सिर्फ 2 नंबर का है। रिलेशन फंक्शन जो है बोर्ड में 6 नंबर का है, जिसमें एक क्वेश्चन तो आएगा 1 मार्क्स का यानी कि मल्टीपल चॉइस में, और 5 वाला जो क्वेश्चन आएगा वो 5 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन। फिर बात करता हूं प्रोबेबिलिटी की। ये 8 नंबर का है बोर्ड्स के लिए। बोर्ड्स के लिए इंडिविजुअल है, कोई जरूरत नहीं है पीएनसी की, लेकिन जेई मेंस में ये पीएनसी से क्या आता है, रिलेटेड। ये कितने नंबर का है बेटा, 4 नंबर का। फिर इसी तरह से अगर आगे बात करूं लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की, तो जेई मेंस में अगर बात करूं तो इससे लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन। एक एलसीडी से आएगा, मतलब लिमिट से आएगा, एक कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से आएगा। बोर्ड में टोटल जो चैप्टर है पूरा कैलकुलस के यूनिट जो है, इससे 35 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। हर बार अलग अलग चेंजेस होते रहते हैं। जेई मेंस में लगभग लगभग फिक्स है। कैसे कि अगर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है तो या तो एक क्वेश्चन आएगा या 2 आ जाएंगे। इंटीग्रेशन से कंफर्म है 2 तो आने ही आने मिनिमम, एक इनडेफिनिट एक डिफिनिट या दोनों ही डिफिनिट। ठीक है। इसके अलावा एरिया अंडर द कर्व जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, उससे 4 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आना ही आना है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन से भी एक क्वेश्चन कंफर्मली आना है, और मैथमेटिकल रीजनिंग से भी एक क्वेश्चन कंफर्मली आना है। लेकिन इजी क्वेश्चन किस किस से आते हैं, एक तो वेक्टर 3D से इजी क्वेश्चन आता है, डिटरमिनेंट से भी एक इजी क्वेश्चन आता है, नहीं एक मॉडरेट आएगा। फिर उसके बाद रिलेशन जो है वो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आएगा, लेकिन बना सकते हो आप इजी गोइंग में। तो इसके लिए भी मैं बोलूंगा कि रिलेशन आप करके जाइए। इसके बाद बात करता हूं डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन का भी एक क्वेश्चन क्या आता है, इजी आता है, जनरली ज्यादा हार्ड नहीं आता। इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है बेटा वो डिपेंड करता है कि कभी इजी भी आता है कभी हार्ड भी आता है, लेकिन डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का 2 क्वेश्चन अगर आ रहा है तो एक क्वेश्चन आप इजीली स्कोर कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन मेरे अकॉर्डिंग छोड़ने का कोई मोरल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किसमें भी काम आएगा बेटा, एयूसी में। तो अगर आप करना चाहते हैं कि भाई ढंग से प्रिपेयर, तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको वेक्टर 3D मैट्रिसेस डिटरमिनेट करना चाहिए। उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग करना चाहिए जेई मेंस के लिए। अगर बात करूं बोर्ड्स के लिए तो एलपीपी कर लीजिए, फिर प्रोबेबिलिटी पे आइए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रिलेशन पे आइए, और फिर कैलकुलस को स्टार्ट करने का ट्राई कीजिए।